वाणी अमृतमय सुलगिनहि ज्योति ब्रह्म बोधायति मिलगी श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जब से मैं साधुओं के संग में आया, गुरुओं के संग में आया, सदा से मुझे ये लगता था कि मैं जान गया। और फिर कभी लगता है थोड़ा कम है। तो थोड़ी सी चर्चा करूं। मन मैं हो जाता हूं या कभी मन मुझ में मिल जाता है। मैं मन में मिल जाता हूं, मन हो जाता हूं तो द्वैत हो जाता है। जब मन मुझ में मिल जाता है तो अद्वैत हो जाता है। दूसरे के देखने के लिए मुझे अलग बनकर खड़े हुए बिना, सीमित हुए बिना, अपनी व्यापकता में सीमितता खड़े हुए बिना द्वैत नहीं खड़ा हो सकता। द्वैत की जड़ है मेरी परिच्छिन्नता, और परिच्छिन्नता की जड़ है व्यापकता का अज्ञान। अपनी ब्रह्मता के अज्ञान से मैं सीमित हूं, ऐसा मेरा अनुभव है। और मेरे सीमित होते ही मुझे क्या क्या नजर आता है। शास्त्र में कम पढ़ा हूं, मुझे लगता है मैंने अपने में सांप पैदा कर लिया है। रस्सी में नहीं, रस्सी में सांप हो ना। ये मैं, अहंकार, परिच्छिन्नता मेरे अज्ञान से मुझ में पैदा हुई है। ये परिच्छिन्नता ही सांप है। इससे मैं रोज डसा जा रहा हूं। अहंकार दंशिता, मैं इस अहंकार रूपी सांप से काटा जा रहा हूं, मर रहा हूं, मर जाऊंगा। और यह सांप जब तक अज्ञान रहेगा सच्चा लगेगा। मैं रूपी सांप, अहंकार रूपी सांप, परिच्छिन्न अहंकार रूपी सांप सत्य के अज्ञान से जन्मा है और सत्य के ज्ञान से ही मरेगा। आत्मा के सत्य विज्ञान से ये मैं मरेगा, मैं झूठा हो जाएगा। और मैं मरे, खसम मरे, घर बसे, जिन्हानु राम मिले। जिनको राम मिल गए, ब्रह्म मिल गया, उनका अहंकार मर गया। बाकी रोज मारो रोज पैदा होगा। ये जितने राक्षस हैं मारे से पैदा हो जाते हैं। अहंकार को जितना ही मारोगे और पैदा होगा। त्याग करोगे, त्याग का अहंकार हो जाएगा। साधना करोगे, साधना का अहंकार हो जाएगा। त्यागी हो जाओगे। ये अहंकार बहुत विचित्र राक्षस है, मारे से मरते ही नहीं। तरीका बदल बदल के आ जाता है, वेश बदल के आ जाता है। ये परिच्छिन्न अहंकार मिथ्या है, मन मिथ्या है, आप सत्य हैं। आप सत्य हैं अहंकार में या अहंकार सत्य है आप में? सत्य कौन है? घड़ा सत्य है या मिट्टी? मिट्टी जब घड़ा बनी, मिट्टी ने घड़ा स्वीकारा तो व्यापक मिट्टी व्यापक न रही, या व्यापकता का ज्ञान न रहा तो घड़ा मान लिया, और घड़ा मान लिया तो अनेक सब दिखने लगे।
मैंने बहुत बार कहा कि स्वप्न में तुम व्यक्ति ना बनो और स्वप्न देख लो तो मैं तुम्हारा शिष्य बन जाऊं। तुम झूठे ना बनो, तुम देह ना बनो, तुम व्यक्ति ना बनो तो और जगत खड़ा कर सकते हो। तुम देह हो तो ये जगत है, तुम मन हो तो संसार है। मनस्यमनि भावे, मनस्यमनि भावे द्वैतम नैवोपलभ्यते। चैतन्य में मन खड़ा हुआ, मन सच्चा लगा तो द्वैत सच्चा लगा। मन यदि चैतन्य में लीन हो गया, मन चेतन में लीन कर सब जग चेतन जान, और चेतन को मन में लीन कर सब जग सच्चा मान। चेतन को यदि मन बना दिया तो जगत हो गया, और मन यदि चेतन में चला गया तो जगत खो गया। मनस्य मनि भावे, केवल मन के अमन होने पर, मन के न रहने पर जगत न दिखना निद्रा। ध्यान रखो, मन के न रहने पर जगत नहीं दिखता, पर जगत के प्रति सत्य बुद्धि बनी रहती है। पर आत्मा विचार पूर्वक जब मन चेतन में लीन होता है तो जगत का मिथ्यात्व तो पता चल जाता है। स्वप्न के जागने पर स्वप्न मिथ्या जाना जाता है, और गहरी नींद में चले जाने से भी स्वप्न का अभाव होता है, पर फिर स्वप्न खड़ा होता है। मन के सोने से जगत की सत्यता बनी रहती है, मन की भी सत्यता बनी रहती है। नींद से आया मन वैसे ही पहले की जैसा, और फिर जगत, फिर द्वैत, फिर दुख। इसलिए मनस्य मनि भावे। कैसे करेंगे? आप अपना होश संभालो, तुम जागो, तुम ढूंढो मन में मन है कि तुम हो। मिट्टी से कहो कि घड़े में ढूंढे कितनी वो खुद है और कितना घड़ा है। तर्क नहीं, केवल लॉजिक नहीं। मिट्टी ज्यों ही पूर्ण घड़े में उपस्थित होगी, घड़ा खो गया, घड़ा न रहा, घड़ा मिथ्या हो गया, लय नहीं हुआ, लीन नहीं हुआ, घड़ा बचा नहीं। 100% मिट्टी, घड़ा 0। उपनिषद कहता है कि वह चक्षुषस्य चक्षु, वो आंख में आंख वही है, आंख कुछ नहीं, वो खुद है। मनस्य मना, वो मन में खुद ही मन बन के बैठ जाता है। मन का मन वो है, प्राणस्य प्राणः, वो प्राणों का प्राण है। और कोई प्राण नहीं है, तुम प्राणों के प्राण हो। और कोई मन नहीं है, तुम मन के मन हो, मन में मन तुम हो। यदि तुम अपने को ढूंढ लो तो मन का भय, सांप में सांप रस्सी है, सांप का सर्पत्व रस्सी ही है। भाई रस्सी, अभी उस रस्सी को तो दूसरे देखते हैं, सर्प जाता है। इस रस्सी को, इस आत्मा को तुम स्वयं देखो और इस मैं रूपी सांप को मार डालो। मन रूपी सर्प जो अच्छे अच्छों को नचाए फिरता है, ये मन नचाए फिरता है, मन उपद्रव, जबकि है कुछ भी नहीं। कितनी समस्या है स्वप्न में, जागते ही समस्या गई।
यद्यपि स्वप्न की इस महिमा को भी तुम ठीक नहीं समझते, जागने के महत्व को भी कम समझ पाते हो, क्योंकि तब तुम इस दुनिया में उलझ जाते हो। यदि स्वप्न ही नाम का जगत होता, ये जगत तुमने न देखा होता। जरा ध्यान दो, यह जगत न देखा होता कभी, स्वप्न मान लो तुमने देखा होता और जग जाते तो ये जगत तो होता नहीं, स्वप्न भी चला गया तो तुम ब्रह्म हो जाते। स्वप्न खो जाए और तुम बच जाओ, पर गड़बड़ क्या है, स्वप्न जाता है तो नया देह, स्वप्न का देह खोया, स्वप्न खोया तो जागृत देह में फंस गए। एक देह झूठा हुआ, साथ सारा स्वप्न झूठा हो गया, दूसरा देह सच हो गया, ये दुनिया सच हो गई। नहीं, स्वप्न के अंत में क्या बचा? इसलिए स्वप्नांतम जागरितांतम हुआ। जो स्वप्नों के अंत को भी देख लेता है, जागृत का अंत तो रोज होता है, पर जागृत स्वप्न जैसा अंत वाला दिखता नहीं। जैसे स्वप्नों का अंत देखा, ऐसे ही जागृत का अंत देख लो और अपने को अनंत देख लो। अनंत कितनी ऊंची विद्या है, कितनी ये सम्माननीय विद्या है, कितनी ये पवित्र विद्या है। नहीं ज्ञानेन सदृशम, नहीं ज्ञानेन सदृशम। गंगा भी इतनी पवित्र नहीं, तीर्थ भी इतने पवित्र नहीं, पवित्र हैं और कोई इतना पवित्र नहीं है, क्योंकि कितने पवित्र तीर्थ जालो, पापों का पूरा अंत नहीं होता, नए पाप कर बैठते। पर नहीं ज्ञानेन सदसम पवित्रम इह विद्यते। यहां ज्ञान से ज्यादा पवित्र कुछ नहीं है, जिससे अपवित्रता की बात खत्म। अपवित्र होता है आदमी द्वैत से, और द्वैत से मिली पवित्रता। द्वैत से, मां से मिली पवित्रता पत्नी खा जाती है, संत से मिली पवित्रता दूसरे व्यक्ति खा जाते, गंगा से मिली, तीर्थ से मिली पवित्रता दूसरा शहर खा जाता है। अपवित्र करने वाला बना रहता है, पर ज्ञान ऐसा पवित्र करता है कि अपवित्र करने वाला रहता ही नहीं। अपवित्र कैसे हो जाओगे? अपवित्र होने को तो दूसरा चाहिए, तुम्हें पवित्र होने को अभी दूसरा चाहिए। जो दूसरे को पाकर पवित्र होता है, वो दूसरे को, तीसरे को पाके अपवित्र हो जाता है। जो स्वप्नों से जाग जाता है, वो जागृत में फंस जाता है, जिसके लिए जागृत भी कुछ नहीं, स्वप्न भी कुछ नहीं, सुषुप्ति भी कुछ नहीं। मुझ चैतन्य में सभी अध्यस्त मिथ्या, अहमेव इदम सर्वम। इदम स्वप्नम, इदम जागृतम, इदम सुषुप्तम, इदम सर्वम स्वप्नमेव मिथ्याएव। ये सब मुझ चैतन्य के अलावा मन सच्चा है, जागृत सच्चा है, स्वप्न सच्चा है, नींद सच्ची है, ये तीनों मिथ्या हैं। खड़े होंगे, जब ये खड़े हो तो तुम भी खड़े हो जाओ। घड़ा बने, बनाने दो, घड़ा बनेगा। एक सेकंड, पहले सेकंड में घड़ा दिख जाए, सावधान हो के दूसरे सेकंड में मिट्टी दिख जाए। जरा सा दिमाग की बात है। वैसे तो वेदांत कहता है पहले मिट्टी दिख जाए, पर हम चलो वैसा नहीं कहते, क्योंकि आदत पड़ी है तुम्हें पहले घड़ा दिख जाए, दूसरे क्षण में वो दिख जाए। गांठें दिखाकर नहीं बताता मैं। देखो ये कपड़ा है ना,
अब तुम्हें देखो, कल मैंने परसों पूछा था कि ये क्या है, तो सबने कहा गांठ। मैंने कहा कपड़ा तो नहीं है। नहीं है ना कपड़ा, यहां है, इधर कपड़ा है, इधर कपड़ा है, यहां गांठ है, बस इतने एरिया में कपड़ा नहीं है। बोलो, तो मन एरिया में चैतन्य है। अब देखो, यहां उल्टा बोलूंगा, तुम्हें मन एरिया में चैतन्य लगता है, बाकी एरिया में चैतन्य नहीं लगता। आप कहां हैं? जहां देह है, जहां मन है, बस। आप देह हैं, आप मन हैं, बस आप यही हैं। ऐसा नहीं लगता कि मन नहीं है, मैं हूं। उपनिषद यही कहता है, कहने की कोशिश करता है कि वो आंखों की आंख है। आंख में आंख वही है, जैसे घड़े में घड़ापन मिट्टी ही है। उसको छोड़कर कहां घड़ा है? क्या आपके सिवा भी मन है? आपके बिना कभी मन है? आप कभी नहीं देख सके मन के बिना मैं? एक बार तो देखो सांप के बिना रस्सी, एक बार तो देखो मन के बिना मैं। मनस्यमनि भावे, या परिच्छिन्न मैं के बिना मैं, परिच्छिन्न मैं के बिना मैं। परिच्छिन्न में भी आप हैं। देखो, दो झगड़े हैं। एक तो गांठ में अपने को नहीं देखा, आप लोगों ने गांठ में कपड़ा नहीं देखा। मैं उल्टा कहता हूं, आपने गांठ में ही सिर्फ कपड़ा देखा, बाकी जगह तो देखा ही नहीं तुमने। आपने आत्मा को, मैं को कहां पाया? सब जगह। आपने अपने को सब जगह पाया, बस जहां मन है तहां पाया, जब मन है तब पाया, जैसा मन तैसा पाया। आपने सच्चे मैं को तो पाया ही नहीं। अभी तो मैं गांठ में कहता हूं तो तुम कहते हो गांठ है कपड़ा नहीं। अब मैंने थोड़ा उल्टा शुरू कर दिया, जहां गांठ है वहीं भर कपड़ा है, जब तक गांठ है तब तक कपड़ा है, जैसी गांठ है तैसा कपड़ा है, ठीक? पर गांठ से विलक्षण कपड़ा है। गांठ के न रहने पर कपड़ा है, जहां गांठ नहीं वहां कपड़ा है। एक बार देखो, तुम मन में सीमित नहीं हो, मन सीमित है, तुम सीमित नहीं। गांठ सीमित है, गांठ में कपड़ा सीमित हो जाए ये अंधेर है। सीमित गांठ में कपड़ा सीमित हो गया। चलो, इसका फायदा ये है कि कम से कम सीमित हो तो यही अज्ञान है, इतने का भी लाभ है। कम से कम जब मन है तब तो हो, जैसा मन है तैसा तो हो, पर हो तो। चलो, शुरुआत हुई कि आप हैं। अब हम चाहते हैं कि चलो आपके होने का ख्याल तो आया तो सत्संग हो सका। होने का ख्याल ना होता, ये गांठ ना होती, सोए होते, मन ना होता तो हम क्या समझाते। इसलिए तन है मन है तो समझने समझाने का अवसर है। पर यदि ये समझने समझाने का अवसर है तब तो मोक्ष है, और यदि भोगने और रहने की मौज भर का है तो मरो। देह यदि समझने का अवसर है, ये मन बुद्धि समझने का अवसर है, ये अहंकार भी बोध के लिए है, तब तो कल्याण हो जाएगा। और यदि जीने का मौज लेते रहे, जवानी में लटके रहे और मन के सुखों में भटकते रहे तो समय खो जाएगा। इसलिए ये साधन धाम है, समझने का अवसर है, समझो या न समझो।
और हमारा काम देखो, हमारा काम ये समझ के बना है हम बहुत अच्छे हैं शरीर से, इसलिए नहीं बना। हाँ, हमारा साधु बन गए हैं इसलिए नहीं बना, नहीं तो सबका बन जाए। असल में साधु बन करके भी कोई जरूरत समझी, शरीर पाके भी कोई जरूरत समझी, मन बुद्धि पाके भी कोई जरूरत समझी, जरूरत समझने की समझी, समझने की जरूरत पड़ी तो काम बन गया। और आपको समझने की जरूरत नहीं और सब जरूरत है। खाने की जरूरत है, पत्नी की जरूरत है, पति की जरूरत है, बच्चों की जरूरत है, शरीर को बचाए रखने की जरूरत है। सिर्फ नहीं जरूरत है तो परमात्मा आत्मा विज्ञान की जरूरत नहीं है। और जिसको परमात्मा आत्मा के विज्ञान की जरूरत नहीं है, उनके भाग्य में मृत्यु के, वियोग के, दुख के अलावा कुछ नहीं है। चाहे आज मरो चाहे कल, चाहे अभी भी छोड़ो चाहे कल भी छोड़ो, अभी दुखी हो या कल दुखी हो, उनके सबके भाग में दुख लिखा है, मौत लिखी है, चिंता लिखी है। जिनके जीवन में आत्मा परमात्मा का विज्ञान नहीं है, उनको कोई मरने के दुख से, वियोग से, छाती कूटने से बचा नहीं सकता। चाहे कितना बड़ा वैज्ञानिक हो, चाहे कितना सुंदर हो, कितना धनी हो, कितना पढ़ा हो और कितना और सब कुछ तपस्वी भी हो, पर आत्मा के जानने की जरूरत न हो, घोड़े गधों की तरह विरक्त रहता हो, धूल में बैठता हो, अग्नि तापता हो, तप है। पर देखो मैं अपनी समझ को भी कैसे फेंक दूं। मौनी करे पराई आस, दूधाधारी पर घर चित्त, नागा लकड़ी खोजे नित्य, मौनी करे पराई आस, तीन तपस्या फूसे फास। तप बुरा नहीं है, पर तप का भी कोई प्रयोजन है क्या? कि धूप में बैठना ही है, नंगे रहना है, भूखे रहना है, कि भूखे रह के भी कुछ जानना है? भूखे रहना साधन है, त्याग करना साधन है। त्याग अपने आप में करके यदि अकड़ आ गई तो बात कुछ बनी नहीं। एक बार देखो, जब मन हो ना, जब मन हो तब देखो, तुम नहीं हो। मन के समय आप पूछ लो कि अब तुम नहीं हो, फिर देखो तुम जागरूक हो के, सावधान हो के देखो, तुम हो कि मन है, कि तुम मन हो कि मन तुम है, तुम सच हो कि मन सच है। बस अपने से पूछो, थोड़ी देर बाद मन खो जाए, वो कुछ भी नहीं है। पूछो और गया। स्वप्नों को जाग के ढूंढो, नहीं मिलेगा। अंधेरा मिटा के सांप ढूंढो, रस्सी मिलेगी, सांप नहीं मिलेगा। ध्यान से देखो कौन है, मन है कि तुम हो। और जब मन खो जाए तब देखना और क्या है। पुरानी याद को छोड़कर जगत नहीं मिलेगा। हो सकता है आपको याद रहे, जैसे जग जाने पर स्वप्ने हुए थे, ये एक स्मरण रहता है। मन के लय होने पर तुम जगत के दृष्टा नहीं रहते, तुम आप ही अपने दृष्टा हो। तुम आत्मदृष्टा, तुम्हारे सिवा ना कोई दृश्य ना कोई दृष्टा। दृष्टा दृश्य का भेद यह भी अज्ञानता में ही है। दृष्टा दृश्य का भेद, दृष्टा दर्शन दृश्य, ये तीनों जहां हैरान, ये तीनों जहां हैरान, सोई शुद्ध स्वरूप तू, ले आत्म को जान। यही स्थिति भक्ति वेदाग, अरे मन निज स्वरूप में जाग। निज स्वरूप में, हाँ,
पंडित सोई जो मन पर बोधे, राम नाम अंतस में शोधे। राम नाम जैसे तत्वमसि महावाक्य में तत्पद सोमपद का शोधन होता है ना, ऐसे पंडित सोई जो मन पर बोधे, राम नाम अंतस में। ब्रह्म चैतन्य आत्मा और मन का शोधन करे तो एक हिस्सा झूठा, एक हिस्सा सच। मन तू ज्योत स्वरूप है, मन तू चेतन रूप है, अपना मूल पहचान। तू भोगने में लगा है, तू दौड़ रहा है, तू अपना मूल तो देखता नहीं। तू सत्ता लेकर, चेतन की सत्ता लेकर मन बनकर के भागा भागा दौड़ा दौड़ा अपने सुखी होने में लगा पड़ा है। मन खो जाए तो दुख कहाँ है? दुख रहता है कहीं? दुख तो मन खड़ा करता है, क्या तुम्हें सुख देगा? पर वो सुख भी देगा, दुख भी देगा, सुख भी देगा, दुख भी देगा। वो सुख दुख देगा। सुख दुख से परे तभी होगा जब मन आमन होगा। परम शांति, परम आनंद, परम चैतन्य, परम ब्रह्म। अब इस वेदांत को हम कहें, गुरुवाणी में भी वेदांत है, विचार चंद्रोदय विचार सागर में भी वेदांत है। हिंदी में कह दो, जो लोग उपनिषद नहीं सीधे पढ़े वो हिंदी में भी उपनिषद मिल सकते हैं। यदि गड़बड़ कोई न करे तो जो संस्कृतज्ञ है वो संस्कृत के उपनिषद को हिंदी में कर सकता है। हम क्या कर रहे हैं? उपनिषद के सत्य को, गीता के सत्य को गीता के श्लोक से नहीं बोल रहा, उपनिषद के सत्य को आपकी भाषा में बोल रहा हूं, तो ये उपनिषद नहीं है। ये ध्यान रखो। इसे उर्दू में भी बोलो, इसे अंग्रेजी में भी बोलो, जिससे अंग्रेजी वाले भी समझ जाएं, उर्दू के प्रेमी भी समझ जाएं, कोई अर्ज नहीं, पर बोलो उपनिषद। उपनिषद ही इस ब्रह्म ज्ञान के कराने वाले हैं। जब हम केवल एक भाषा का विरोध करेंगे तो नई समस्या पैदा होगी। हम पंजाबी में नहीं बोलेंगे तो पंजाबी चिढ़ जाए। मुझे पंजाबी नहीं आती इसलिए नहीं बोलता। यदि पंजाबी आती तो पंजाबी में मैं वेदांत नहीं बोल सकता। बोलो, बोल सकता हूं, पर पंजाबी नहीं आती, कोशिश कर रहा हूं। मुझे अंग्रेजी नहीं आती, पर मैं अब विदेशियों में जाता हूं। आती होती तो मैं अंग्रेजी में बताता, पर बताता उपनिषद, बताता गीता। अंग्रेजी नहीं बताता। अंग्रेजी मैंने अंग्रेजी के लिए नहीं पढ़नी थी, अंग्रेजी भी पढ़नी थी तो उपनिषद विद्या बताने के लिए। पंजाबी भी बोलना है तो उपनिषद विद्या। अब गुजारे वाली भाषा तो सब चल ही रही है। जो जहां जन्मता है उस भाषा में जी लेता है, खा लेता है, जन्म लेता है, मर लेता है। नहीं होता सिर्फ तो एक वो मुक्त। और जगत की प्रतीति हो तो जगत में आत्मदर्शन हो। यदि प्रतीत हो तो अपने को देख लो, ना प्रतीत हो तो कोई बात नहीं। जब भी कुछ प्रतीत हो देह और मन, और नहीं 24 घंटे सही, तो जब देह प्रतीत हो, मन प्रतीत हो, सुख दुख खड़ा कर दे, तब तो कम से कम होश आ जाए कि मैं कौन हूं। 24 घंटे न जागो। मान लो किसी आदमी को श्राप मिल जाए कि आज स्वप्न में तुम्हें सांप काटेगा। चलो, तुमको जागृत में श्राप नहीं, जागृत में ये श्राप दूंगा कि आज जब स्वप्न होगा तो तुम्हें सांप काटेगा। तब तुमसे एक प्रश्न करूंगा, श्राप दे दिया मैंने कि रात को स्वप्नावस्था में सांप काटेगा। अब बताओ, आप रात सोगे कि नहीं सोगे?
स्वप्न में सांप के काटने से डरकर रात भर जागोगे कि तुम्हें भरोसा है काटेगा दुख होगा तो आप ही जग जाएंगे? हम तो नहीं जागेंगे। देखो हम बता दें, वैसे ना नींद आए कोई बात नहीं, पर हम नींद भी नहीं छोड़ेंगे। हम तो ठाठ से सो जाएंगे, आएगा स्वप्न आ जाएगा। इतना पक्का है कि स्वप्न ही आएगा, सत्य तो आएगा नहीं। सत्य तो आप ही हो, जो भी आएगा स्वप्न ही आएगा। जन्म आए, मृत्यु आए, लाभ आए, हानि आए, सब स्वप्न समझ में आ गया। इसलिए न गतासून आगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। बीते का शोक नहीं करते, ये नहीं गीता कहती। गतासून, जो बीत गया उसका तो है ही नहीं। आगतासूंश्च, जो आगे फ्यूचर में होने वाला है, आने वाला है, उसकी भी चिंता नहीं। क्योंकि अभी तक जो हुआ झूठ तो आगे सच हो जाएगा। आज तक स्वप्न झूठे हुए, आज रात को स्वप्न सांप काटने वाला सच्चा हो जाएगा, मर जाओगे। इतनी हिम्मत आ गई कि होना है तो हो जाए स्वप्न। ज्ञानी को ये भी चिंता नहीं रहती कि वृत्ति रहेगी कि नहीं। वृत्ति भी नए नए जागे लोग सोचते हैं स्वामी जी स्वप्न क्यों आ जाता है, फिर ये क्यों ख्याल आ जाता है। आ जाता है, अच्छी तरह समझ लो। अच्छी तरह से समझने के बाद जीवन धन्य हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है। कर्तव्य खत्म, अब ध्यान करूं, याद रखूं, ये भी जिम्मेदारी खत्म हो जाती। नए नए साधक को पहले साधना चाहिए, फिर सुमिरन चाहिए, याद रखना चाहिए। जब 100% बात क्लियर हो गई तो ये आग्रह भी खत्म होता है कि जगत दिखना न चाहिए, कि दिखते रहना चाहिए। भोगी का आग्रह है कि जगत दिखे, मैं आनंद लूं। योगी का आग्रह है कि जगत न दिखे तो मैं आनंद लूं। ज्ञानी आग्रह रहित है, दिखे या ना दिखे मैं तो अपने दर्शन करता ही करता हूं। मेरे बिना जगत की कोई सत्ता नहीं है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान में मन को मान करके, मन को सच्चा मानकर, मन को बड़ा महत्व देकर, ज्यादा चिंता करते हो मन को बुलबुला समझो। पहले मन में हो, मन बुलबुला है और तुम हो पानी की तरह, और थोड़ी देर बाद खो जाने दो। जब बुलबुला खो जाए तो जरा पूछो अब और क्या बचा है पानी के सिवा। फिर तू व्यापक, बुलबुले भर में तो था जब मैं बुलबुला था, बुलबुला खोया मैं पानी, और मैं पानी तो संसार भर में कोई संसार नहीं है मेरे सिवा। ब्रह्मैवेदं सर्वम्। ये सहज समाधि, वेदांत से सहज। जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि चित्त वृत्तियों को हटाना कोई वृत्ति ना आवे, ये हटाना ऐसे है जैसे सागर को शीख से खाली करने की बेवकूफी। खाली कर सकते हो तुम, सब वृत्तियों से नहीं खाली करो, सिर्फ ब्रह्म वृत्ति, आत्मा की परिपूर्णता का चिंतन करो, सब आप ही खत्म। शंकराचार्य की सोचने का नजरिया ये है। अब कर पाओ न कर पाओ, अपन ने तो करा और जल्दी नहीं की, भटकते 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 सुनते इस संत का उस संत का, ये सब में, और आज तक इस छुरे में धार आती जाती अभी भी। सुनते में, बोलते में, जब संत बोलते हैं ना उनसे भी मैं सुनता हूं। मेरा दिल करता था कि अखंडानंद जी बोलें, मेरा मन था, पर तुम्हारा डर रहता है कि तुम उठने लगोगे। हाँ, अब देखो तुम हॉस्पिटल से भगते हो, क्या बताया जाए, अब मरो। हॉस्पिटल में देर लग जाए तो भग जाना चाहिए बीमार को।
अरे जब तक डॉक्टर अभी हॉस्पिटल में डटा है, तुम्हें जल्दी क्या पड़ी है? खूब सुनो। यदि काम बनाना है तो, नहीं बनाना तो मौज ली, कुछ देर पिक्चर में लेते हो, कुछ देर अन्य कामों में, कुछ देर ये भी मनोरंजन करो, जाओ। जरा सात्विक मनोरंजन है, पर बिना ज्ञान के मनोरंजन ही है। मैं गुरुदेव की बात कहा करता हूं कि सत्संग मनोरंजन नहीं है, सत्संग मनोभंजन। मन नहीं है, ये क्या हुआ बना रखा है। स्वप्न में जैसे स्वप्न हुआ था, जागे कुछ नहीं, ऐसे ही अज्ञान काल में जो मन भूत है, मन शैतान है, मन आफत है, तत्व विचार करके देखो। मन सहित संपूर्ण जगत, केवल मन नहीं, मन सहित संपूर्ण जगत माया मात्र है। माया मात्र मिदम द्वैतम। केवल माया के कारण तुम वास्तविकता को नहीं जानते, इसके कारण मन और जगत है, अन्यथा तुम्हारे सिवा कुछ नहीं। अब अधिक समय हो जाएगा, मैंने पूछा भी नहीं समय, तो यही समाप्त करते हैं। आज का दिन और अभी जगत गुरु रहेंगे, यद्यपि आपको कठिन पड़ता होगा, पर मैं बताऊं, जैसे वेद उपनिषद की वाणी, जैसे मंत्र कान में पढ़ें, उसको भी हम पुण्य मानते हैं। तो हम लोगों को तो बहुत अच्छा लगता है, पर तुम्हें क्लिष्टता के कारण अच्छा लगता हो तो भी सुनो। जैसे भजन पूजा पाठ करते हो, कुछ नहीं जानो तब भी उसका पुण्य है, तीर्थ जाते हो पुण्य है, ऐसे ही पवित्र वाणी कान में पड़ेगी तो पुण्य है। सरल अपन करते रहेंगे। आप अधिक से अधिक संख्या में थोड़ा जल्दी आया करो, क्योंकि मैं बोलूँगा, शंकराचार्य बोलेंगे और संत, उनका भी आशीर्वाद मिले तो आप जल्दी आओ। इतना हमारी मान लो, ठीक है? मानोगे? मैं भी सुनता हूँ, कई बार वहाँ बैठ के सुनता हूँ। हम चोरी से भी, सुनना नहीं चाहिए चोरी से, पर चोरी से भी सुन लेते हैं। कभी कभी लगता है और किसी चीज़ की चोरी पाप है, पर ये कथा सुन ले तो पुण्य मिलेगा, बल्कि चोरी की आदत खत्म हो जाएगी। और बाद में कह दे कि हमने सुना। स्वामी निर्मल चेतन जी बोल के गए, मैंने जाके उनसे कहा कि मैंने आपका प्रवचन सुना है, अब चोरी ना रही। ठीक है? तो आप अधिक से अधिक संख्या में आकर लाभ उठाइए। शांति शांति शांति।